हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी बाय सौम्या एग्रेरी। तो बच्चों, हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे। लेक्चर आपने देखा होगा द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में ये सब था, उनके मॉडल्स पढ़े थे हम लोगों ने, देखे थे। तो अब हम लोग सेल वॉल के बारे में इस लेक्चर में देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में एक एक करके देखेंगे। ओके, तो हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सेल वॉल तो पता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो मोस्टली होती है वो प्लांट में ही प्रेजेंट होती। ठीक, सभी को पता है कि एनिमल सेल में नहीं होती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में मिलेगी देखने को। और बच्चों, ये क्या होते हैं, ये सेल वॉल जो होंगे वो नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका। नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होगा जिसे कि सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर वाली जो लेयर होती है बच्चों, एक सेकेंड, पेन दूसरा चल रहा है। ये बाहर वाली जो लेयर होगी उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाली जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और उसके जस्ट बाहर वाली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होगा, ये सेल वॉल क्या करते हैं कि ये सेल को शेप प्रोवाइड कराती हैं। क्या प्रोवाइड कराती हैं, सेल को शेप देती हैं, उनका आकार देती हैं और सेल को प्रोटेक्ट भी करती हैं। किससे, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेल वॉल किस तरीके की बनी होती है, किससे बनी होती है। तो वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके की बनी होती है। जैसे कि हम प्लांट की बात करें या एल्गी की बात करें, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की बात करें तो सब में अलग अलग तरीके से सेल वॉल बनी होती है। तो प्लांट जो बच्चों है, प्लांट में क्या होता है कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, हेमी सेलुलोज की बनी होगी, पैक्टिन्स की बनी होती एंड प्रोटीन्स की। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, किसकी, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। जबकि एल्गी में बच्चों सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनंथ एंड मिनरल्स लाइक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और बच्चों बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल के बारे में, तो वो नाग एंड नाम से बना होता है जो कि फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से नाग एंड नाम से बना होता है। नाग का फुल फॉर्म क्या होगा, नाम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, एंड फंजाई का क्या मतलब होता है, फंजाई में जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होगी। ठीक है, और इसी तरह फिर हम लोग इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों जो एक सेकेंड, ये मिडिल लैमेला होगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने गलत ही बना दिया था। ये मिडिल लैमेला होगा। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो बाहर वाली जो लेयर बच्चों होती है वो मिडिल लैमेला होगी, फिर उसके जस्ट अंदर वाली लेयर प्राइमरी सेल वॉल की, फिर उसके अंदर वाली लेयर सेल वॉल की होगी, वो सेकेंडरी सेल वॉल की होगी, एंड उसके अंदर वाली लेयर टर्शियरी सेल वॉल। और जो एक एक करके देखते हैं हम लोग, होता क्या है कि जो मिडिल लैमेला है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है कि सेल टू सेल के बीच में क्या करता है, वो कनेक्टिंग यानी कि सीमेंट का काम करता है। सीमेंट का काम करेगा, एक दूसरे सेल्स को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, एक दूसरी सेल्स को जोड़ता है। इस तरीके से किसका काम करता है, सीमेंट लाइक काम करता है। ठीक है,
और ये किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। और होता क्या है बच्चों, ये नोट में आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, एक नोट बना लीजिए। उसमें ये लिखिए कि जब बच्चों फल जो होता है, जब फल पकता है तो फल पकने के समय क्या होता है कि इसमें मिडिल लैमेला का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? जब फल बच्चों पकता है तो उसमें मिडिल लैमेला में एक एंजाइम मिलेगा देखने को, जिसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। वो डिजॉल्व कर देता है, मिडिल लैमेला को डिजॉल्व कर देता है, जिससे पेक्टिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब होता क्या है कि ये पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करता है कि ये पेक्टिनेज एंजाइम ब्रेक कर जाता है, छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में ब्रेक करेगा, तो फ्रूट्स क्या होगा कि सॉफ्ट हो जाता है, लचीला हो जाता है। इस तरीके से जो फ्रूट्स होता है वो पका हुआ दिखेगा, ठीक है। तो किसके कारण? मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ से आया वर्ड? मिडिल लैमेला। जब दो सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ पे कोई नया टिश्यू बनाएगा, नया टिश्यू होगा। तो बच्चों क्या होता है कि उसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। इसे भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सॉरी। फिर है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में बच्चों ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। आउटर मोस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो मिडिल लैमेला के दोनों साइड होगा, ठीक है। फिर ये थिन होता है, इलास्टिक होगा और सिंगल लेयर होगा, ठीक। और क्या किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। और बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, मोटी हो जाती है, यानी कि ये सेल बनी, फिर इसके बाद जो ये सेल बनेगी ये काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल मोटी होती है, प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ठीक। इन मैच्योर सेल में जब सेल मैच्योर हो जाती है तब ये प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी ग्रोथ जिसे कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है सेकेंडरी सेल वॉल के थ्रू, ठीक है। और फिर बच्चों नेक्स्ट है कि टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल में क्या होता है? ये जनरली एब्सेंट होते हैं, ये जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जल्दी नहीं मिलते हैं देखने को। अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये सेकेंडरी सेल वॉल के पर थिन लेयर बनाते हैं, यानी कि पहले ये आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर इसके बाद ये टर्शियरी, यानी कि ये थिन लेयर होता है। एंड अगर प्रेजेंट होगा तो ये किस में प्रेजेंट होगा? जिम्नोस्पर्म में, जिसमें कि ट्रैकीड्स होता है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगी टर्शियरी सेल वॉल, ओके। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी सेल वॉल रहा है, कुछ है नहीं, बस इसमें ये याद रखना कि ये किसकी बनी होती हैं सेल वॉल। अगर अलग अलग सेल में, जैसे प्लांट में अलग, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई में अलग अलग होगा। और बच्चों इसमें क्या होता है कि जब फ्रूट पकता है तो वहाँ पे मिडिल लैमेला में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे कि पेक्टिनेज प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। वो उसकी एक्टिविटी के थ्रू डिजॉल्व हो जाती है मिडिल लैमेला और फ्रूट क्या हो जाता है? पक जाता है। किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम का। इस तरीके से आपका ये सेल वॉल रहा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कि एक एक क्लिप बनाएंगे हम लोग, पूरा इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों इसके क्वेश्चन भी मैंने एक से अभी डाला हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो उसको आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन को उसमें पार्टिसिपेट करिए। और बाकी आप लोग कम्युनिटी पोस्ट भी मैं करती हूँ, तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन को उसमें भी आप लोग इन्वॉल्व होइए। और इस तरीके से चैनल बच्चों सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं लेक्चर लेके आ रही हूँ डेली, ठीक है। ओके, तो अभी थैंक यू, ऑल द